हम जितने हिस्से के वारिस हैं शहाब शाह, हमें आज उससे कई गुना ज्यादा खुशी हो रही है। हम बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। मैं तेरा गुनहगार हूं साजिद। जहां मैंने अमर बेटे को संभाले रखा, हाँ, मुझसे वो दोनों छुट्टे बच्चे गुम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी का एक और दरवाजा खुल गया। एहसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वो जहां कहीं भी है उसे हवालात में बंद किया जाए। राइट जनाब। ये हवेली भी अजीब है। यहाँ पर किसी को अपने बच्चों की तलाश है और किसी को अपने माँ बाप की। एहसास बेटा। अमर बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानो सरकार, क्या बात है तकदीर बेग? कोई टैक्सी वाला आपसे मिलना चाहता है। कोई ना जरूरतमंद बने, कोई ना सवाली हो। ऐ काश किसी की दुनिया में। माफ करना बेटा, मैं समझी शायद जिस टैक्सी ड्राइवर की मुझे तलाश है वो आप पहुंचा है। तुम कैसे आए हो? तैमूर मेरा दोस्त है जी, वो कुछ दिनों से गुम है जी। क्या? तैमूर? जी बेगम साहबा, उसके दो ही ठिकाने हैं जी। एक तो वो यहाँ कर आपका पता किया करता है जी, और दूसरा जैपनीज गार्डन में जाया करता है जी। जैपनीज गार्डन? जैपनीज गार्डन? अम्मी जान, ये तैमूर कौन है? मुझे यकीन है बेटा, मुझे यकीन है तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई है। हो गई दिल की हालत। हमारा भाई? हमारा भाई? लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं है जी। सोचा यहाँ ना आ गया हो। क्या? यहाँ? अम्मी जान, आप फिक्र न करें, मैं अपने भाई की तलाश के लिए शहर का कोना कोना छान मारूंगा। अमर बेटा, जहां हमारी मदद की जरूरत हो हमें भी याद कर लेना। जी बेहतर शाह बाबा। तेरी खातिर तो ये आँखें पाई, तेरी खातिर तो ये आँखें पाई। जी सर, कैसे तशरीफ लाए आप? आप टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं? जी सर। मुझे तैमूर नामी टैक्सी ड्राइवर की तलाश है। सर, उसकी हमें भी तलाश है जी। वो तो बहुत ही शरीफ आदमी है और कई दिनों से गुम है।
बल्कि इस सिलसिला में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। बाकी तमाम ज़रूरतें तो शाह बाबा ने ज़रूरत से ज़्यादा ही पूरी कर रखी हैं। ज़रूरत तो हमें आपकी मोहब्बत की है अम्मी हजूर, जिसके लिए हम मुद्दत से तड़प रहे हैं। 20 बरस की जुदाई से लगता है जैसे मेरी ममता को मोहब्बत करने का ढंग ही भूल गया हो। बच्चों की तलाश में यूं लगता है जैसे मेरी ममता भी कहीं खो गई हो। बेटी, आपकी ममता को वापस लाने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं अम्मी हजूर। 20 बरस बाद मिलकर बिछड़ने की बातें मुंह से नहीं निकाला करते बेटी। हाँ, मेरे गले लग जा, ताकि मेरी ममता को यकीन तो आए कि मेरी बेटी मेरी आगोश में है। कुछ मोहब्बत हमारे हिस्से में भी रहने दीजिए अम्मी हजूर। एहसास बेटा। ये वो दौलत है बेटा जो जितनी तकसीम करो उतनी ही बढ़ती है। बैठो बेटा। अम्मी हजूर, हमारे और कितने बहन भाई हैं? तुम दोनों छोटे जुड़वा थे और फिर मंजर, तैमूर, अहमर और असवर। क्या बात है, क्या याद आ रहा है असवर? वो जूली वाले लोग याद आ रहे हैं। शाह बाबा? हाँ। लेकिन पहली बार तुम्हें इतना परेशान देखा है। परेशान नहीं, जिंदगी में पहली बार शर्मसार हुआ हूँ। उस शाह बाबा ने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। नहीं, तुम्हें तुम्हारी नजरों से नहीं गिराया, तुम्हारी नजरों को देखना सिखाया है। मैं तो खुद सर से पांव तक बदल गई हूँ। तुमने उन खातून को देखा था? क्यों, उनमें ऐसी क्या खास बात थी? तभी मेरे जहन में माँ का एक ह्योला सा है। लगता था वो उस ह्योले की चलती फिरती तस्वीर बन गई है। उनकी मोहब्बत भरी निगाहों की ताब नहीं ला सकता था मैं। चोरी करके उनके सामने एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा था। जी चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी शिद्दत से मां मुझे कभी याद नहीं आई जितनी उनको देखने के बाद आई है। काश मैं उनसे किसी और हालत में मिल सकता। अब तुम मुझे किस सिलसिले में मिलने आए हो? अब तो मेरी मंगनी होने वाली है। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ है वो तुम्हें बताने आया हूं। अपने इंकशाफ की बहुत फिक्र है, मेरे ताल्लुक की कोई फिक्र नहीं। देखो, ताल्लुक तो और भी मजबूत हो गया तुम्हारे साथ। यही इंकशाफ तो करने आया हूं। क्या इंकशाफ है? बानो हजूर हमारी अम्मी है। क्या? तुम मुमानी के बेटे हो? मैं और इज्जत तुम्हारी मुमानी के जुड़वा बच्चे हैं। क्यों, मुमानी का बेटा बनकर
तुम्हें बुरा लगने लगा। नहीं एजाज, अब तो तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। अम्मारा, मैं फिर कहती हूं, बानो के बेटे के रिश्ते को मैं कबूल नहीं कर सकती। एक तो वो बानो का बेटा है, दूसरे वो सोनिया से 7 साल छोटा है। उनका आपस में कोई जोड़ नहीं। जोड़ क्यों नहीं है बाजी? आपका और मजहर भाई का भी तो 10 साल का फर्क था, लेकिन ये बात कभी इख्तिलाफ का बायस नहीं बनी थी कि आपकी उम्र बड़ी है। इख्तिलाफात हुए तो दूसरी बातों पर। अम्मारा, तुम्हें मालूम है कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूं। जब भी मजहर की हम उम्र लड़की दिखाई देती थी, मुझे अपना रुआं रुआं तासत के दोज़ख में झुलसता हुआ महसूस होता था। और फिर शहर बानो भी तो मजहर को इसीलिए अच्छी लगती थी। अगर तुम भी सोनिया को उसी जहन्नुम में झुलसाना चाहती हो तो कर दो एजाज के साथ उसका रिश्ता। आप उम्र की फिक्र न करें बाजी, आपने भी तो शादी से पहले मजहर भाई से उम्र छुपा रखी थी, और इस पहलू को सोनिया और एजाज बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अम्मारा, मैं सोनिया का गला घोंट दूंगी, लेकिन उसके गले से एजाज के नाम की आवाज तक नहीं निकलने दूंगी। लेकिन बाजी, मुझे ये बात अच्छी लगी है। क्या? हाँ हाँ, एजाज शहर बानू का बेटा ही नहीं, हमारे भाई का भी तो बेटा है। अम्मारा, तुमने भी मुझसे ताल्लुक खत्म करने का इरादा कर लिया है क्या? भाई के बेटे को अपना लेने से आपसे कैसे ताल्लुक खत्म हो सकता है? शहर बानो ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मजहर मुझसे अलग हुआ, बेटा मेरा मुझसे छीना गया, और तू कहती है कि उस चरवाही के यतीम को हम अपनी बेटी दे दे? चली जाओ तुम यहां से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप देखें तो ये जो भी सजाएं मिली हैं, ये सब हमें इसी वजह से मिली है। आप देख रही हैं, बबली उजड़ कर अपने घर में आ गई है, और पिंकी के ससुराल वालों ने उसे सर्वेंट क्वार्टर में बच्चों और खामों से जुदा करके रखा हुआ है, और लकी की अलर्जी हो रही है। आप समझते क्यों नहीं है इस बात को? ये सब हमें बानो के साथ किए की सजाएं मिल रही है। ओहो, तो अब मेरी बहन अपने जमीर की अदालत में बानो की वकालत करने लगी है। चले जाओ तुम भी। तुम नजार और मजहर की तरह बोलने लगी हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अकेली हूं, मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगी। मेरा कोई नहीं है मेरा। चली जाओ तुम, चली जाओ और अपना लो उस चरवाही के यतीम को। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बीबी जी, इनकी बहुत हालत खराब है जी। ये रात को मंजर बाबर कह के चीखती चिल्लाती रही हैं जी। ठीक है, ये होश में आए तो मुझे टेलीफोन कर देना। मैं होश में हूं अम्मारा, होश तो तुम खो बैठी हो। कोई तुम्हें फोन नहीं करेगा। चली जाओ तुम यहां से चली जाओ तुम यहां से। मैं चली जाती हूं, और याद रखिएगा, ये सजाएं जो हमें मिल रही है ना, ये सब आपकी वजह से मिल रही है बाजी, आपकी वजह से मिल रही है। आदाब अम्मी जान। जीते रहो बेटा। जी, अब वो क्या बात है एजाज? जी बात हाँ, कहो बेटा, क्या बात है?
वो ये नाचीज वो सोनिया आप जानती हैं उससे शादी करना चाहता है। क्या? अम्मारा की बेटी सोनिया से? जी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मगर क्यों? बस तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। मगर इस इनकार की कोई वजह? ये इनकार मैं तुम्हें नहीं कर रही बेटा, ये इनकार मैं सोनिया की माँ अम्मारा को कर रही। मगर मेरे साथ जिंदगी सोनिया की माँ अम्मारा ने नहीं गुजारनी, सोनिया ने गुजारनी है। मेरे बच्चों को मुझसे छीनने वाली सोनिया की माँ अम्मारा और रुखसाना है एजाज। जी। 20 साल की ये तड़प उन्हीं औरतों ने मेरे बच्चों को और मुझे दी है, और तुम उन्हीं बहनों की बेटी को मेरी बहू बना के मेरे सामने लाना चाहते हो। आपके इस इंकशाफ से पहले मैं सोनिया से अहद कर चुका हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी माँ पर इतने जुल्म किए, तुम उनसे अहद निभाने की फिक्र में हो। जुल्म सोनिया ने तो नहीं किया अम्मी। जुल्म चाहे सोनिया ने किया हो या किसी और ने, सोनिया अम्मारा की बेटी है, और अम्मारा का तस्वुर आते ही मेरा खून खौलने लगता है। मुझे उनके किए हुए जुल्म याद आने लगते हैं। अगर आप इजाजत दें मिजान, तो मैं एक आखिरी बार शाबाबा से एडवाइस ले। जरूर बेटा, मगर शाबू भी वही कुछ कहेंगे जो मैं कह रही हूं। बानो बेटी ने ठीक कहा है एजाज बेटा। रुखसाना और अमाना ने जितने बड़े दोज़ख में से बानो को गुजारा है, वो उतनी ही बड़ी सजा की मुस्तहिक है, जज़ाए खैर की नहीं। क्या बाबा, लेकिन सोनिया को तो इस दोज़ख में झुलसने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो तो बेकसूर है। रुखसाना और अमारा का गुनाह इतना बड़ा है बेटा कि उनकी औलाद भी सजाएं झेलकर इतने बड़े गुनाह का कफ़ारा अदा नहीं कर सकती। क्या बाबा, आपने तो हमें हमेशा मोहब्बत और इंसानियत का दर्स दिया है। गुस्ताखी की माजरत चाहता हूं, लेकिन सजाओं का तस्करा इंसानियत के जुमरे में नहीं आता। एहसास बेटा, तुम्हारी दलील ने हमें लाजवाब कर दिया है बेटा। आज हमें अपने जज्बाती हो जाने पर हैरत और तुम्हारे मंतक़ियाना इस्तदलाल पर फख्र है। माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सब आपकी तरबियत है शाह बाबा, वरना बच्चों में तो
जज्बात ज्यादा तूफानी होते हैं। हम इस सिलसिले में बानो बेटी से जरूर बात करेंगे बेटा। शाह बाबा की हवेली में तू नहीं, जैपनीज गार्डन में तू नहीं, अपने घर में तू नहीं, अबे तू है कहाँ? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। आया इसलिए हूँ कि गाड़ी की कुछ किस्तें रहती हैं, वो तू दे देना और गाड़ी तू रख लेना। मैं रख लूँ? हाँ, तू बस इतना करना कि मेरी पालने वाली माँ को महीने के महीने खर्चा देते रहना है। तो तू घर क्यों नहीं जाता? घर जाऊं तो शाह बाबा की हवेली अपनी तरफ खींचने लगती है, और शाह बाबा की हवेली जाकर दिल को झूठी तसल्ली देने से दिल और भी दुखने लगता है यार। तो तू जाएगा कहाँ? मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा। कहाँ ढूंढेगा? पागल खानों में, अस्पतालों में, तकियों पर, मज़ारों पर, कहीं तो मिलेगी ना। तैमूर, रुक जाओ। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता। मैं नहीं रुक सकता। क्या बात है ज़ाहिरा शाह, आज आपने हमें कैसे याद फरमाया? हमने अपनी सारी जिंदगी तन्हाइयों की दहलीज पर किसी न आने वाले की राह तकते तकते गुजारती है शाहब शाह। हम नहीं चाहते कि हम अपना राज इस दुनिया से साथ ले जाएं। हम अतनगोश हैं। काश हम भी सरापा इजहार हो सकते। हम आपसे पहली बार इजहार करना चाहते हैं, और वो भी किसी खुशी का नहीं। हमारी बेताबी बढ़ रही है ज़ाहिरा शाह। हमें ब्लड कैंसर है शाहब शाह। कैंसर? क्या? हम इसी के इलाज के लिए अमेरिका में क्याम पजीर थे। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ज़ाहिरा शाह? क्या आप अमेरिका में ब्लड कैंसर का इलाज करवाती रही हैं? बताने को तो और भी बहुत सी बातें थी शाहब शाह, लेकिन हमारी बातें इस काबिल कहां कि कोई नहीं सुनता। हम आपकी बीमारी में आपकी तीमारदारी तो कर ही सकते थे ज़ाहिरा शाह। बीमारी में तीमारदारी करने वाले तो अस्पताल में भी बहुत लोग थे शाहब शाह। हमें ब्लड कैंसर की नहीं, अपनी तन्हाइयों के कैंसर की ज्यादा तकलीफ थी। हमारे कंधे बहुत कमजोर हैं ज़ाहिरा शाह। हमारे ज़मीर पर डाले गए बोझ को इस उम्र में उठा नहीं सकते। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके ज़मीर पर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं शाहब शाह। हमारी नापसंदी ने ये तन्हाइयां हमारी किस्मत में अपने हाथों से आप लिखी हैं। हमें अपनी मोहब्बत की कसम, हम अपनी महरूमी का इल्जाम आप पर नहीं आने देंगे। तन्हाइयों की बीमारी का इलाज तो हमारे पास भी नहीं है ज़ाहिरा शाह। ये लाइलाज कैंसर तो हमारे रगो पैं में भी सरायत कर चुका है, लेकिन हम आपके ब्लड कैंसर के इलाज के लिए दुनिया के हर खत्ते से एक्सपर्ट्स को बुलवाएंगे। हाँ ज़ाहिरा शाह, हाँ।
आपको बुलाया इसलिए असलम भाई कि मैं उस वक्त इस काबिल ना थी कि आपसे बात कर सकती। आप फरमाइए भानु बहन, क्या बात? अहमर को जिस तरीके से आपने पाला है उस तरह तो शायद मैं भी उसकी परवरिश ना कर सकती। मेरे पास तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई मुनासिब अल्फाज भी नहीं। भानु बहन, साजिद मेरा दोस्त है, आप उसकी बहन हैं तो मेरी भी बहन है। मैंने भाई होने का फर्ज अदा किया है, आप पर कोई एहसान तो नहीं किया। आप शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मसार कर रही हैं। साजिद भाई मेरी माँ की कोख से हैं, मगर मैंने आप में और साजिद भाई में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। असलम भाई, काश ये बहन आपके लिए कुछ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बानो बेटी? शाबू, असलम साहब ने जो कुछ हमारी बेटी के लिए किया है उसका सिला तो हम इस पूरी हवेली को असलम साहब के कदमों में डाल दें तब भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा नजराना तो पेश कर ही सकते हैं। तकदीर बेग, आइए सकीना बीबी, आइए। सकीना बीबी आपसे इसी तरह मोहब्बत करती हैं असलम साहब, जैसे एक बीवी को अपने खामन से करनी चाहिए। असलम साहब, सकीना बीबी ने अपने दिल से तमाम कदूरतें निकालकर आपके साथ फिर से घर बसाने का अहद कर लिया है। क्या बाबा? हाँ, आज से आपका नया घर हवेली के पिछवाड़े में होगा और आपका बेटा भी शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा। आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है शाह बाबा। नसीबों में अहमर था तो एजाज कैसे मिल जाता। खुशी इस बात की है कि वो भी बानो हुजूर का बेटा है और वो भी। बानो हुजूर ने बहुत दुख पाए हैं बेटा, तुम उन्हें जितनी भी खुशी दोगी उतने ही सुख पाओगे। जी पापा, बानो हुजूर भी मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करती हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी अपनी माँ होती तो ये बातें वो तुमसे करती। पापा, आपने भी मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू बेटा, इसीलिए तो कह रहा हूं, तुमने जिंदगी भर मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। अब वो इज्जत बेटी तुम्हारी नंद बनेगी। और बेटा, अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कभी कोई ये रवायती किस्म की नंद और भावज के झगड़े की शिकायत मिली तो बेटा तुम्हारे पापा का दिल बहुत दुखेगा। नहीं पापा, आपका दिल कभी नहीं दुखेगा। दिल दुखता है तो दुखता रहे, मेरी तरफ से ये दुनिया जाए भाड़ में। मेरा दिल सुख में नहीं है तो किसी का दिल भी क्यों सुख में रहे। बीबी जी, चली जाओ तुम, चली जाओ तुम यहां से, चली जाओ तुम अपने पोते के पास, अपनी नवासी के पास। एक तो तुम लोगों के रिश्तेदार बहुत ज्यादा होते हैं। चली जाओ, चली जाओ तुम, मैं अकेले ही इस दुनिया का मुकाबला कर लूंगी। बीबी जी, मैंने सारी उम्र आपके साथ गुजारा है जी, मेरा इस दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं। चली जाओ, चली जाओ तुम, मैंने तुम्हारी सारी उम्र का ठेका नहीं लिया हुआ। चली जाओ, चलो यहां से। यार, ये तुम परेशानी में हंसा क्यों करते हो? ये बात आज तक
मेरी समझ में नहीं आ सकी। जिंदगी में इतने दुख और इतनी परेशानियां देखी हैं कि अब इन परेशानियों और दुखों पर हंसी आने लगी। चलो तुम्हारी परेशानियों पर हम भी हंस पड़ते हैं। तुम भी क्या याद करोगे? नहीं यार, तुम सिर्फ फूफा का पता ढूंढने की तरकीब दरियाफ्त करो। रहा परेशानियों पर हंसना, तो ये मेरे जिम्मे रहने दो। तुम ऐसा करो, एक बार फिर फूफी का घर ट्राई कर लो। वो मेरी फूफी है, मैंने बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझे अपनी मरी हुई माँ के घर तो पहुँचा देगी, लेकिन मुझे मेरी माँ का पता कभी नहीं देगी। तुम कोशिश तो करो। कैसे बेटे हो तुम? माँ का पता करने के लिए फूफी के घर दोबारा जाने से डरते हो? मुझे याद है वो इलाका खैर, बॉर्डर पर हर तरफ गोलियों की आवाज़ें। यार मैं उन बातों से नहीं डरा, तो फूफी से क्या डरूंगा? इतने बड़े हो गए हो बाबर बेटा, फिर भी मुल्क से बाहर जाने से डरते हो? मुल्क से बाहर जाने से नहीं डरता हूँ डैडी। अखबारों में जो इतना कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में आता है, उसको पढ़ के डर लगता है। वहाँ के माहौल से बहुत खौफज़दा हूँ। तुम्हें तो वहाँ जाके तालीम हासिल करनी है, तुम्हें वहाँ के माहौल से डरने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी तो बेटा, मैं भी तो तुम्हारे साथ होऊंगा। पता नहीं क्यों डैडी, अपना मुल्क छोड़ने को जी नहीं चाहता। कहीं माँ की वजह से तो ऐसा नहीं है? डैडी आपने फिर मम्मी का जिक्र किया। बेटा मैंने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा उसके साथ गुजारा है। उसका जिक्र करता हूँ तो तुम्हारे लिए थोड़ी करता हूँ। आई एम सॉरी डैडी। नेवर माइंड माई सन, एंजॉय योर मील। चलो बेटा खाना खाओ। तुम्हारा आज का खाना कहीं हमारी जिंदगी का सारा खाना ही न ले डूबे। खाना जल्दी खाओ असफल। ओहो अंकल, चंद खाने के लिए तो सब कुछ करता है, आराम से खाना खाने दे। अगर आज आराम कर लिया तो सारी जिंदगी तकलीफ में कटेगी माय चिल्ड्रन। देर हो गई तो करोड़ों का माल इधर से उधर हो जाएगा। डैडी आप हम लोगों पे रहम नहीं कर सकते? रहम ही तो कर रहा हूं, वरना तो तुम लोग भी करोड़ों के माल की तरह कब के इधर से उधर हो चुके होते। हरी अप असफर। ओह आई सी, लगता है तुम लोग मेरे साथ गद्दारी पर आमादा हो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे उस इंस्पेक्टर अहमर से ज्यादा सफाक हूं। अरे अब खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब आप आइए, तशरीफ लाइए। और बेटा बैठो। मैं अहमर हूँ खाला दादी। खाला दादी? जी खाला दादी। मुझे खालू जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं असफर का सबसे बड़ा भाई अहमर हूँ। अहमर है बेटा? जीता रहे। तो तू बानो का बेटा है? जी खाला दादी, बानो का बेटा हूँ। मैं तेरी माँ की कसूरवार जरूर हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ किया धरा तेरे खालू का है। मुझे सब कुछ पता लग गया है खाला दादी। आप मुझे बस सिर्फ मेरे भाई असफर का पता बता दें। हाँ बेटा, मुझे उसके ठिकाने का पता है। चल मैं तुझे ले चलती हूँ। चलिए खाला दादी। जज्बाती होकर सोचते हैं बानो बेटी, तो हम भी उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो तुमने अखज़ किया है।
हम जज्बात से अलग होकर एहसास और सोनिया के बारे में कैसे सोच सकते हैं शाबू? गैर जज्बाती होने के लिए दिल पर जरा सा जबर करने की जरूरत होती है बानो बेटा। 20 साल मैंने अपने दिल पर जबर किए रखा है शाबू। आप मुझसे अब और क्या तवक्का रखते हैं? अब मुझसे हमारा और रुखसाना का नाम बर्दाश्त नहीं होता। जो माफ करने से सुकून मिलता है बानो बेटी, वो इंतकाम लेने से हासिल नहीं होता। मैं उनकी बेटी को बहू की हैसियत से तस्लीम नहीं कर सकती शाबू। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से भी दिया जा सकता है बानो बेटी। सोनिया से तुम्हारी मोहब्बत हमारा रुखसाना के लिए सबक भी होगा और सजा भी। शाबू, हमारी बेटी ऐसी तो मां नहीं हो सकती बेटा, जो अपने इंतकाम के लिए अपने ही बेटे का दिल तोड़ दे। आपकी शफकत की छांव तले तो दुनिया की हर नफरत मोहब्बत में बदल जाती है शाबू। मेरे पास आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं है। आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मजहर। तुमने मुझसे बाबर को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी जान छीन लूंगी। जान छीन लूंगी मैं तुमसे तुम्हारी। बाबर, बाबर, मंजर, मंजर, बाबर, मंजर, कौन हो तुम? क्या लेने आए हो? मैं आपका भतीजा मंजर हूं। चले जाओ, निकल जाओ तुम यहां से। इस मर्तबा खाली हाथ नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरी मां का पता नहीं बता देते। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा यहां से, नहीं जाऊंगा। शहर बानो ने मेरा घर बर्बाद किया। मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगी। तुम बाबर हो? तुम मंजर हो? नहीं 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 नहीं, तुम मंजर, तुम बाबर हो। तुम सब एक हो, एक हो तुम। निकल जाओ तुम यहां से, तुम यहां से निकल जाओ। इससे बेहतर कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के देकर यहां से निकाल दे। चले जाओ तुम, चले जाओ, चले जाओ। अम्मी पानी पी लो। क्या अम्मी? धक्का देते हो और साथ मुझे अम्मी कहते हो? दबा दिया। क्यों, कुछ पता चला? नहीं यार, वहां तो लेने के देने पड़ गए। फुप्पी तो गई अपने काम से, अस्पताल छोड़कर आ रहा हूं। अब पता नहीं क्या बनता है।
ले, मैंने तेरे फूफा को तलाश करने का तरीका ढूंढ लिया है। कैसे? ये ले। ये क्या है? तेरे फूफा का पता। फूफा का पता? अरे बेवकूफ, पहले अपने फूफा के नाम का टेलीफोन नंबर ढूंढ ले, फिर उन्हें कॉल करके घर का पता मालूम कर लेते हैं। यार तू तो वाकई अक्लमंद है। चल आके। अब कैसी तबीयत है आपकी ज़रा हुजूर? जिंदा है और जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात गुजार रहे हैं बेटी। ज़हरा शाह, हमने डॉक्टरों से कह दिया है कि हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर बैरून मुल्क आपके इलाज की जरूरत हुई तो बाहर से डॉक्टरों को यहां बुलवा लिया जाएगा, लेकिन हम आपको किसी अस्पताल में जाने नहीं देंगे। आपने ठीक कहा है शहाब शाह। इस हवेली से ज्यादा अच्छा अस्पताल तो हमारे लिए पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने बड़े इमाम के मज़ार पर मन्नत मांगी थी एक शाब को। अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ारा हुजूर को अपने साथ ले जाऊं। बुजुर्गों के मज़ार पर जाने के लिए नियत की जरूरत होती है बेटा, इजाज़त की नहीं। ज़ारा हुजूर, क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगी? शहाब शाह, क्या आप हमारा साथ देंगे? ठीक है, हम सब चलेंगे। मुद्दत हुई हमने कोई लंगर तकसीम नहीं किया। बच्चों के हाथ से खैरात कराना भी कार खैर है। हम उन सबको साथ ले चलेंगे। हेलो, मजर साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं मंजर बोल रहा हूँ। कौन मंजर भाई? मंजर खुपी रुखसाना का भतीजा। अरे यार क्यों मजाक करते हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। नहीं यार, रॉन्ग नंबर था। कोई और ही मजर साहब बोल रहे थे। ये ले, जितने मजर साहब हैं सब ट्राई कर ले। यार कोई तो तेरा फूफा होगा। वैसे एक मजर साहब को मैं भी जानता हूँ, उन्हें ही अपना फूफा बना ले, बहुत अच्छे आदमी हैं। हेलो, मजर साहब हैं? हाँ जी, होल्ड कीजिएगा, बुलाता हूँ मैं। डैडी, फ़ोन आपका। हेलो, मजर साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं मंजर बोल रहा हूँ। क्या? मंजर बोल रहा हूँ मैं। कौन मंजर? खुपी रुखसाना का भतीजा। अब्बू, मंजर बेटा, मैं हूँ तुम्हारा अंकल। चलो अंकल से ईद नहीं मिलोगे? मैं ईद मिलूंगा। हाँ बेटा, आओ आओ मेरा बेटा। अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं आता हूँ। क्या क्या? ओह नो। क्या हुआ बेटा? बबली बेटा, क्या हुआ? मम्मी, पिंकी बाजी सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी ना, वहां तेल का चूल्हा फट गया। क्या? हाँ, तेल का चूल्हा फट गया। अभी लक्की बाजी का फोन आया था, वो वहां चली गई हैं और उन्होंने कहा है कि पिंकी बाजी की नंदों ने तो चूल्हा फटने का बहाना किया है। चूल्हा वुल्हा कोई नहीं फटा, उन्होंने खुद ही तेल डालकर आग लगाई है। क्या? ये सजाएं तो हमें मिलनी चाहिए थी। ये
हमारे बच्चों को क्यों सजाएं मिल रही है परवरदिगार? तकदीर बेग, बड़ी सरकार के लिए सवारी तैयार है शाह बाबा? चलो बानो बेटी, जो काम हो जाए वही अच्छा है। ज़ारा शाह, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ शहाब शाह। इन बच्चों को देखा है तो तबीयत और संभल गई है। आइए। तेरी खातिर तो ये आँखें पाई, तेरी खातिर तो ये आँखें पाई। मैं भुला दूँ तेरी सूरत कैसे, काश मुझको भी बता दे कोई, काश मुझको भी बता दे कोई। लोग करते हैं मोहब्बत ऐसे, अब रहा क्या है मेरे दामन में, अब रहा क्या है मेरे दामन में। अब उसे मेरी ज़रूरत कैसे